नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हाफ ईयरली एग्जाम 2023 यानी अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 की तैयारी के लिए हम लेकर आए हैं क्लास 8 कक्षा 8 विषय सामान्य अंग्रेजी का प्रैक्टिस पेपर। इस पेपर के अंतर्गत हम आपको बताएंगे कि इस परीक्षा में किस टाइप के कितने प्रश्न आने वाले हैं और वे प्रश्न प्रकार के होंगे। इंग्लिश का जो पेपर है उसका मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक है वह 60 और समय रहेगा 2.5 घंटे। ठीक है ना। इस परीक्षा में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, क्वेश्चन क्रमांक 1 से 5 तक, और प्रत्येक प्रश्न इसमें रहेगा 1 अंक का। ठीक है ना। अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको या तो जो कि टेक्स्ट बुक है ना, उसके अंदर से प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको एक पैसेज दिया जाएगा और इस पैसेज के आधार पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। ठीक है, यहां आपको एक दिया गया है पैसेज। अब पैसेज को पढ़ना है और फिर नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको करना है। ठीक है ना। भोला द फार्मर wanted to sow wheat in his fields. He decided to ask him friends for help. First, he went to Dinanath and asked him, "My dear friend, can you help me sow the wheat?" Dinanath replied, "Oh, sorry, I have stomach ache." Bhola then went to Chandan and asked for his help. Chandan replied, "Oh, sorry, I have headache." Bhola finally went to Pappu and asked for his help. Pappu replied, "Oh, sorry, I have backache." Bhola did all the work alone. After some time, he had bags full of it. He asked his friend, yes, I got. His friends again, "Can you help me eat this wheat halwa?" All of them shouted yes. देखिए इसमें क्या है कि भोला एक किसान है और वह अपने खेत में व्हीट यानी गेहूं बोना चाहता था। उसने डिसाइड किया, निर्णय लिया कि भैया इसके लिए क्या करें कि अपने मित्रों की मदद लें। अब पहले वो क्या करा, दीनानाथ के पास गया और उससे पूछा कि मेरे मित्र, माय डियर फ्रेंड, है ना, क्या आप गेहूं को बोने में मेरी मदद करेंगे? तो दीनानाथ ने जवाब दिया कि भैया माफ करना, है ना, मैं नहीं कर सकता। क्यों? आई हैव स्टमक एक, यानी मेरा पेट दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द है। इसके बाद में भोला चंदन के पास में गया, चंदन से पूछा मदद के लिए। चंदन ने भी रिप्लाई किया कि भैया सॉरी, मैं मदद आपकी नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे सिर में दर्द है, हेडेक है। भोला फाइनली अंत में क्या है, वो पप्पू के पास में गया है और पप्पू से भी उसकी सहायता मांगता है। तो पप्पू क्या है, उसको जवाब देता है वही कि सॉरी भैया, है ना, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी पीठ में दर्द है। भोले ने फिर क्या किया, भोला ने सारे कार्य अकेले किए, खुद नहीं किए, अकेले नहीं किए। फिर कुछ समय के बाद उसने क्या करा कि जो गेहूं के जो बोरे थे ना उसने फुल भर लिए, और बोरे भरने के बाद में अपने मित्रों से फिर से पूछा कि क्या भैया तुम, है ना, इस जो गेहूं है, गेहूं का हलवा खाने में मदद कर सकते हो? तो सभी के सभी मित्र जो है वो चिल्लाए कि हाँ। ठीक है ना। तो देखिए इस प्रकार से एक पैराग्राफ है। अब यहाँ पर आपको दिया गया है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। अब यहाँ पर सही ऑप्शन का आपको चयन करना है और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हूँ आज भोला। अब भोला कौन था? यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। भोला क्या था, एक फार्मर था, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। सेकंड, हु हेल्प्ड भोला टू सो व्हीट। भी गेहूं को बोने में भोला की मदद किसने की? किसी ने नहीं की, तो ऑप्शन आएगा डी, नो बॉडी। उसकी मदद किसी ने नहीं की। भोला डिड ऑल दी वर्क। भोला ने सारा काम किया, अकेले नहीं किया, ऑप्शन सी आ जाएगा, एलोन, है ना। देखिए हमने यहाँ लिखा है कि भोला डिड ऑल वर्क एलोन। प्रकार से
इसके उत्तर इसमें से मिलेंगे, है ना, आपको पैसे से उत्तर मिलेंगे, ठीक है ना। चौथा है ऑल हिज फ्रेंड्स वांटेड टू, सारे उसके मित्र क्या चाहते थे, वे हलवा खाना चाहते थे। ऑप्शन डी आ जाएगा ईट हलवा। मदद कोई नहीं कर रहा था गेहूं बोने में, लेकिन गेहूं का हलवा खाने के लिए सारे लोग तैयार हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट ऑफ साउट। अब साउट का जो है अपोजिट आपको विलोम शब्द ने एंटोनिम्स लिखना है, ठीक है ना। तो शाउट क्या हो जाएगा, विस्पर, ठीक है ना। और उसके बाद में आपको 5 प्रश्न आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वाले, खाली स्थान की पूर्ति करनी है, प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक। और ये प्रश्न भी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, ठीक है ना। जैसे द ज्वेलर वाज, ज्वेलर क्या था आपको लिखना है। देव विजिटेड कान्हा किसली विथ हिज, देव जो है किसके साथ में कान्हा किसली गया था, आपको यहाँ लिखना है। राजा वर्मा वाज, राजा वर्मा क्या थे, क्या लिखना है। द राइमिंग वर्ड ऑफ मेड इज, अब मेड का राइमिंग वर्ड क्या होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। यदि आप चाहते हैं कि इस प्रश्न पत्र का उत्तर सही वीडियो तैयार करूं मैं, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। हालांकि जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके अभ्यास के लिए हैं। आप अपनी टेक्स्ट बुक में एट अभ्यास पुस्तिका में इनको देखें, सीखें और याद करें, है ना। फिर भी यदि आप चाहते हैं कि इनके उत्तर सही वीडियो में आपको उपलब्ध करवाऊं, तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखें। जब ज़्यादा कमेंट्स हो जाएगी तो उसका मैं आंसर सहित जो है वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा। 10वां है द प्लूरल ऑफ माउस इज, यानी माउस का प्लूरल क्या होगा आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना। इसके बाद में आपको आएंगे प्रश्न, 6 प्रश्न आएंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के। और ये 6 प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक, यानी कुल होंगे ये 12 प्रश्न के 12 अंक के प्रश्न, ठीक है ना। 6 प्रश्न होंगे और 12 अंक, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। इसके अंतर्गत प्रश्न आता है व्हाट डू वी कॉल अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हैड्स टू स्पेंड इट, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट डिड द विलेजर्स रिक्वेस्ट द एक्समैन। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाई डू वी विश फॉर अनदर चांस। क्वेश्चन नंबर 14, हु वांटेड तेनाली रामन्स हेल्प। क्वेश्चन नंबर 15, what does a disaster mean? Question number 16, one who saves others is called. इसके बाद में आपको आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक, क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक आएंगे। और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न होगा 3 अंक का होगा, ठीक है ना, अंक होगा 3 अंक का होगा। इसके अंतर्गत राइट एनी वन स्टेंजा ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। ये प्रश्न आप अच्छे से याद कर लें, किसी पोएम की 4 लाइनें आपको अच्छे से याद करनी है ना, लिखने में बिल्कुल गलती ना हो, लिख लिख के आप अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन डिड कान्हा नेशनल पार्क कम इनटू एक्सिस्टेंस, यानी कान्हा नेशनल पार्क जो है कब अस्तित्व में आया था, इसका आंसर आपको पार्ट के अंदर मिलेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, हु वर ट्रैप्ड इन द वेल, कुएं में कौन गिरे थे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड द किंग रिवार्ड राजा वर्मा। क्वेश्चन नंबर 21, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री ऑफ ग्रेट एंड लॉन्ग। अब यहां पर क्या करना आपको, ग्रेट और लॉन्ग 2 शब्द दिए गए हैं, है ना। तो इन एडजेक्टिव की आपको कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री लिखना है। इसलिए आपके कोर्स के अंतर्गत जो भी ग्रामेटिकल आइटम दिया गया है उनको आप अच्छे से याद कर लें, सीख लें, ठीक है ना, ताकि ऐसे प्रश्न परीक्षाओं को पूछे जाते हैं। अलग से पूरा चैप्टर नहीं पूछा जाता है, उसमें 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं हर अलग अलग चैप्टर से। जैसे अभी पैसेज में पूछा अपोजिट, यहाँ पर आपसे पूछा कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। अगले प्रश्न पूछ रहे हैं होमोफोन्स। इस प्रकार से सारी चीजें याद रखें, राइमिंग वर्ड्स, ठीक है ना। चलिए, राइट द होमोफोन्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नीचे आपको दिया है हियर, वेदर, इनके आपको होमोफोन्स वर्ड्स यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। तो ग्रामर के जो भी आइटम्स आपको दिए गए हैं, है ना, वे सारे अच्छे से सीख जाए। इसके बाद में आपको आएगा
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि क्वेश्चन नंबर 23 से 26 तक होंगे, और इनमें भी प्रत्येक प्रश्न होगा 5 अंक का। अब इसके अंतर्गत आ सकता है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर 2 days लीव एज यू आर गोइंग टू अटेंड योर ब्रदर्स मैरिज। यानी आपको अपने भाई की शादी में जाना है, इसलिए आपको जो है 2 दिन की छुट्टी चाहिए। ऐसा एक आवेदन अपने प्रधान अध्यापक हेडमास्टर को, ठीक है, ये लिख करके आप अभ्यास करें। क्वेश्चन नंबर 24, राइट 5 सेंटेंसेस अबाउट द माइजर। अब मेजर के बारे में आपको यहाँ पर जो है 5 वाक्य लिखना है ना। तो यहाँ पर और भी सब्जेक्ट आ सकते हैं, तो आप कम से कम जैसे चिपको आंदोलन है, इसके बारे में भी आप 5 वाक्य अच्छे से सीख जाएं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, अब लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आप देखिए यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखना है और नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको लिखना है, ठीक है ना। देखिए इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, व्हाट इज द मैन विथ द एक्स डूइंग, है ना। तो आदमी जो है एक्स यानी कुल्हाड़ी से क्या कर रहा है। सेकंड प्रश्न है, इज कटिंग ट्रीज गुड फॉर एनवायरमेंट, क्या पेड़ों की कटाई पर्यावरण के लिए अच्छी है ना? बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, तो आंसर नो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन बेनिफिट्स ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पर आपको जो ट्रीज है ना, पेड़ है, इसके लाभ के बारे में आपको 3 सेंटेंस लिखना है, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 अंक किसके हो जाएंगे, है ना, एक इसका एक इसका, ये 5 अंक का क्वेश्चन हो जाएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है ना, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, ये है ना, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन सेविंग वाटर, यानी पानी बचाने पर, वाटर मतलब पानी को बचाओ, तो पानी बचाने पर आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है कि पानी को हम कैसे बचाएं और क्यों बचाएं, ठीक है। इसके लिए आप कम से कम मतलब 5 वाक्य आप जो है लिखें, और तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र आ सकता है। आपको प्रैक्टिस पेपर हमने उपलब्ध करवाए हैं, यदि आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ऐसे ही और अधिक महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दें और ऑल पर क्लिक कर दें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।